22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला को प्रतिष्ठित किया जाएगा और इसको लेकर यहाँ पर मंदिर में पुजारियों की भर्ती के लिए इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं। मैं आपको बताऊं कि रामलला का जो मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, जिसकी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उसको लेकर यहाँ पर अयोध्या में पुजारियों को लेकर इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं। लगभग 3000 पुजारियों ने इसको लेकर आवेदन किया था और जिसमें से अभी तक जो है वो 275 जो पुजारी हैं उनका जो है उनको मेरिट लिस्ट के आधार पर उनका जो इंटरव्यू है वो शुरू कर दिया गया है। आपको बताऊं मैं कि ये जो मंदिर बनकर जो तैयार हुआ है उसको लेकर यहाँ पर पूरा एक पैनल बनाया गया है और इस पैनल के तहत जो अभ्यर्थी हैं उनका इंटरव्यू किया जाएगा और इंटरव्यू करने के बाद में उनको जिन लोगों का सिलेक्शन होगा, लगभग 250 लोगों का इंटरव्यू किया जाना है और जिसमें से 20 लोगों को का सिलेक्शन किया जाएगा और इन पुजारी में जिन लोगों को चुना जाएगा उन सभी को 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद राम लला का जो मंदिर है उसमें इन पुजारियों को लगाया जाएगा। तो इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ जिन पुजारियों ने यहाँ पर ये पूरा जो इंटरव्यू है उसको लिया है, जिनका अभ्यर्थियों का जो साक्षात्कार किया है, वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि इनमें जो लोग शामिल थे, जो लोगों ने इंटरव्यू किया था, उसमें वृंदावन के जो प्रसिद्ध कथावाचक थे जयकांत मिश्रा जी थे, हनुमंत निवास के महंत आचार्य मिथिलेश नंदनी जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही जो रामाकुंज कथा मंडप के उत्तराधिकारी महंत सत्यनारायण दास भी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से बात करेंगे कि इंटरव्यू में किस तरीके से इंटरव्यू किया गया था। मैथिली जी, सबसे पहले तो आप बताइए कि कल जो इंटरव्यू हुआ उसका क्या प्रोसीजर था और किस तरीके से आप लोगों ने लोगों के इंटरव्यू किए। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और उनका संपूर्ण चरित्र, उनकी अर्चा विधि, उनकी उपासना, उनकी प्रार्थना, सब में उस मर्यादा का और उनके औदात्य का विचार होता है। आज वे अपनी जन्मभूमि पर विराजमान होने जा रहे हैं और अब से लेकर के आगे तक सनातन परंपरा की जो विधि व्यवस्था है उसके अनुसार उनकी अर्चा हुआ करेगी, आराधना हुआ करेगी। इस व्यवस्था में लगे हुए सभी मान्य आचार्यों ने, मनीषियों ने और देश के बड़े विचारक संतों ने इस बात पर चिंतन किया है कि भगवान की अर्चा विधि और भगवान के अर्चक भी उनकी मर्यादा और उनके स्वरूप के अनुरूप भगवान की आराधना करें। यह धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से तो कल्याणप्रद है ही, शिक्षा और संस्कार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। मैथिली जी, आप खुद इंटरव्यू ले रहे थे बच्चों का, जो छात्र आए हुए थे, तो कितने छात्र वहाँ पे पहुँचे हुए थे और किस तरीके का ये था पुजारियों का जो आप लोग सिलेक्शन करेंगे रामलला के मंदिर के लिए, उसको किस तरीके से आप लोग जो पुजारी हैं, जो नए पुजारी हैं, उनको किस तरीके से आप लोग उनको जज कर रहे हैं? पहले तो ये स्पष्ट कर लें, ये पुजारियों का सिलेक्शन नहीं है। राम जन्मभूमि में जो अर्चक बनेंगे उनको एक प्रकार का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। भगवान के लिए अर्चा विधि की एक जो संहिता निर्मित होगी उसका उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, सैद्धांतिक रूप से भी और व्यावहारिक रूप से भी। तो वैष्णव आगम की जो पद्धति है उसकी सीमा में भगवान श्री रामानंदाचार्य की जो पद्धति है तदनुरूप जो वहाँ पूजा भगवान की होगी उसका उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। अभी प्रशिक्षण के लिए चयन किया जा रहा है जिसमें 20 लोग चुने जाएंगे और उनका प्रशिक्षण संपन्न होने के बाद जितनी तीर्थ क्षेत्र को आवश्यकता होगी उतनी संख्या में वो अपनी एक और चयन प्रक्रिया के माध्यम से अर्चकों का चयन करेंगे। हम लोग उसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। अभी हम किस आधार पर उनका चयन कर रहे हैं और क्या क्या योग्यताएं देखी जा रही हैं, ये तो परीक्षा का अंग है, इसलिए इसको यहाँ कहे जाने का न कोई स्थान है, ना औचित्य है। हम केवल ये कह रहे हैं कि हमारा मानक ये है कि जैसे भगवान श्री रामलला के मंदिर निर्माण को लेकर सारा देश और दुनिया सब बड़े उत्साह और प्रसन्नता से देख रहे हैं, जब वो यहाँ दर्शन करने आए तो रामलला की अर्चा, उनकी आरती, उनके पूजा मंगल को देख करके भी उनको वैसे ही प्रसन्नता और आनंद के साथ साथ शिक्षा संस्कार का भी संदेश मिले, ये सुनिश्चित करने की दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो सुना आपने, यहाँ पे जो पुजारी हैं जिन्होंने इस इंटरव्यू को पूरा किया है, इस हमारे साथ और भी यहाँ पर हैं जिन्होंने यहाँ पे इस पूरा जो ये प्रोसीजर है उसमें पार्ट किया, उनसे बात करेंगे। पंडित जी, ये बताइए कि क्या मानक आप लोगों ने तय किए हैं और कितने अभ्यर्थी जो थे उनका इंटरव्यू कल आप लोगों ने लिया है? 2 दिन का यह जो है साक्षात्कार का क्रम चला है और अवशिष्ट लोगों के लिए 1 दिन और निर्धारित है अभी। इसमें मानक के विषय में महाराज जी ने भी पहले बता दिया कि परीक्षा का अंग है, फिर भी यह आप समझिए कि शास्त्र की मर्यादा जो एक अर्चक के लिए होनी चाहिए उससे संबंधित प्रश्न ही उन अभ्यर्थियों से किए जा रहे हैं
और बहुत उत्साह है इसके लिए। बहुत अधिक इसमें साक्षात्कार के लिए के आवेदन भी आए और जो सुनिश्चित किया गया उनमें से 270 लोग जो थे, लगभग 130 लोगों ने अभी तक उसमें साक्षात्कार दिया है। बहुत अधिक उत्साह उनमें भी था और तदनुरूप साक्षात्कार लेने में समय भी लग रहा है कि किसी को यह भी न लगे कि हमें जो साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था तो हम अयोग्य हैं अथवा योग्य हैं। तो इस कारण से यह जो है एक लंबा क्रम चल रहा है अभी। जिस तरीके से आप लोगों ने मानक जो तैयार किए हैं उसमें वेदों का ज्ञान, बाकी चीज़ें, तो क्या आप लोग ये जो वेदों का ज्ञान है या बाकी तो वो चीज़ें भी क्या आप लोग वर्बली मतलब प्रैक्टिकल तौर पे भी करवा के क्या इंटरव्यू में देख रहे हैं? नहीं, इंटरव्यू में तो उतना समय नहीं होता है, वो केवल प्रायोगिक नहीं मौखिक ही, और उससे भी अनुभव हो जाता है। करने वाले जैसा करते हैं उसी प्रकार बताते हैं। उसमें वेद हैं, आगम हैं, स्मृतियां हैं, संहिता है, पुराण आदि जो भी अपेक्षित रहता है अभ्यर्थी के आधार पर उससे प्रश्न किए जाते हैं। पंडित जी ये बताइए, पूरी जो ये प्रक्रिया है ये तय करने की, जो आप लोग 20 लोग जिनको आप लोग शॉर्टलिस्ट करोगे, कितने दिनों में लगभग पूरी हो जाएगी? और ये जो इंटरव्यू है जो आप कह रहे हैं कि एक दिन और होगा, वो किस दिन होगा? अभी उसका अवधारण तो किया नहीं गया है। अभी जो ये व्यवस्थापक हैं, जो ट्रस्ट वाले हैं, वो निर्धारित करेंगे। अभी तक जो संपन्न हुआ है 2 दिनों में, वो तो मुझे ज्ञात है, लेकिन 1 दिन और अपेक्षित होगा इसके लिए, साक्षात्कार के लिए। उसका दिनांक निर्धारण वही करेंगे। अयोध्या के लोग ही इसमें उन्होंने ही अप्लाई किया था या पूरे देश के लोग आए थे? और क्या अयोध्या के लोग ही इसमें इंटरव्यू कर सकते हैं? अयोध्या के लोग वाली बात नहीं है। जो अवध क्षेत्र है 84 कोस का जो हम मानते हैं, वहाँ से जो जन हैं जो प्रशिक्षण चाहते हैं, उन्होंने आवेदन दिया है। उनका परिगणन करते हुए उनका परीक्षण अभी उसका क्रम चला है। कोई आयु सीमा भी आप लोगों ने इसको लेकर निर्धारित की है? निर्धारण किया 20 से 30 के मध्य, यदि 10 वर्ष के जो हों उनको इसके लिए उपयुक्त माना गया। उसके अनंतर परीक्षण के बाद निर्धारण और होगा। तो सुना आपने, ये वो लोग थे जिन्होंने इस पूरे ये जो साक्षात था उसको किया है और ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही जो प्रक्रिया है जो 1 दिन की अभी बाकी है उसको जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। लगभग 270 लोगों का जो साक्षात्कार है वो अभी तक किया जाना है, जिसमें से अभी लगभग 120 लोगों का जो साक्षात्कार है वो कर दिया गया है। बाकी लोगों का जो साक्षात्कार है वो अभी आने वाले समय में किया जाएगा, जिसमें से 20 जो पुजारी हैं उनको सेलेक्ट करके उनका जो आगे की जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पर दी जाएगी। कैमरामैन दुर्गेश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, TV9 भारतवर्ष, अयोध्या।